हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। दोस्तों, आज मैं आपको एसडब्ल्यूपी के लिए 3 ऐसे बेहतरीन फंड्स बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि अपने आप में काफ़ी बेमिसाल है। और यदि आपने इन तीनों फंड्स में मेरे बताए हुए मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा एसडब्ल्यूपी के थ्रू। और आप यहाँ पर लगभग 30,000 रुपये हर महीने बड़ी आसानी से अपने एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। और आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ के लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ तक का हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं कुल टोटल 4 मेथड्स आपको बताने वाला हूं, जिसमें से कि फ्रेंड्स चौथा जो मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस मेथड को फ्रेंड्स समझने के लिए आपको आगे की जो मैं मेथड बताऊंगा, पहला दूसरा तीसरा, उसको बड़े ही ध्यान से समझना होगा फ्रेंड्स। इसीलिए यदि आपके पास कोई इस समय काम है तो आप उसको रोक दीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। बाद में आप फ्री हो जाएगा तब आराम से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एसडब्ल्यूपी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्या वो तरीके हैं, कैसे एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन कौन से फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए फ्रेंड्स, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप जो भी एक लमसम अमाउंट आपके पास है, लेट से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, उसको आप जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे एक छोटा सा अमाउंट कुछ भी निकालते रहते हैं। सपोज आपने 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर एसडब्ल्यूपी में लमसम कर दिया किसी फंड में, और आप यहाँ से 10,000 रुपये हर महीने निकालते जा रहे हैं, तो वो जो 9,90,000 बचा वो जो है धीरे धीरे करके ग्रो भी होता रहेगा। इसी तरह से काम करता है एसडब्ल्यूपी। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि किसको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। तो देखिए, हर वो इंडिविजुअल जिसको एक मंथली सैलरी चाहिए म्यूचुअल फंड से, वो आराम से एसडब्ल्यूपी कर सकता है, अगर उसके पास एक छोटा मोटा कोई एक लमसम अमाउंट है तो। अब यहाँ पर आ जाते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने चारों मेथड्स को कि कौन कौन से वो मेथड है जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पर एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्हीं मेथड्स को फ्रेंड्स बताते हुए ही मैं आपको फंड्स के भी नाम बताऊंगा कि कौन सा फंड कौन से मेथड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। तो वीडियो को आप काफी ध्यान से देखते रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसको लाइक भी जरूर से कर दे। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा पहला मेथड है फ्रेंड्स, वो है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू अपनी एसडब्ल्यूपी की शुरुआत करें। लेट्स सपोज आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्वांट एब्सोल्यूट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फंड में जो है 75% इक्विटी में पैसा इन्वेस्टमेंट करा गया है और बाकी का 23% डेट में इन्वेस्टमेंट करा गया है। तो यहाँ पर डेट और इक्विटी का एक अच्छा खासा जो है कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको सजेस्ट करा कि आप एक बैलेंस फंड के साथ जाएं एसडब्ल्यूपी के लिए, अगर आप थोड़ा एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है इस फंड में कि इस फंड में रिटर्न पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और रिस्क भी कैटेगरी के इक्वल है। लेकिन इसका AUM थोड़ा सा कम है, लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। क्योंकि जैसे कि मैंने कई वीडियो में भी बताया, अभी क्वांट है, इसके साथ कोई बहुत बड़े बैंक वगैरह का नाम नहीं जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इसका AUM कम है। और यदि आप यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर आपको मैं एक और बैलेंस एडवांटेज फंड बताता हूँ, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। आप इस फंड के साथ भी बड़े आराम से जा सकते हैं, अपना एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी एक बेहतरीन फंड है और इसमें आपको कैटेगरी के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिस्क मिलेगा और रिटर्न पोटेंशियल भी फ्रेंड्स इस फंड में काफ़ी बेहतरीन है। तो एसडब्ल्यूपी के लिहाज से बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आप एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड भी एक काफ़ी अच्छा फंड है। अब फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम दूसरे मेथड पे कि हमारा दूसरा मेथड कौन सा है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम हाइब्रिड मॉडल का जो है सिलेक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप इक्विटी और डेट दोनों में अपने से जो है अपना पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेट से आपके पास 50 लाख रुपए है एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप 25 लाख रुपए किसी इक्विटी फंड में एसडब्ल्यूपी करेंगे और बाकी का जो 25 लाख है वो आप डेट फंड में एसडब्ल्यूपी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने हाफ हाफ इसलिए डिवाइड करा है क्योंकि पोर्शन काफ़ी इक्वल रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर जो डेट है उससे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा और आपको जो कैपिटल की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको मिलेगा इक्विटी फंड में। हालांकि यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप एसडब्ल्यूपी की तरफ ना जाए, आप एसआईपी की तरफ ही जाए। अगर आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है तो एसआईपी इसके लिए बेस्ट है। एसडब्ल्यूपी में आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको एक मंथली सैलरी या मंथली इनकम चाहिए। ये फ्रेंड जो मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ हाइब्रिड मॉडल, ये फ्रेंड्स उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा अपने आप से ही सारा सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस मॉडल के साथ यहाँ पर जा सकते हैं। इस मॉडल में यहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप है, तो आपको अपने आप जो है यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पर इक्विटी डेट का जो मैंने आपको भी 50% का जो कॉम्बिनेशन बताया उसको आप थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। चाहे तो आप इक्विटी में 60 कर दीजिए, डेट में 40 कर दीजिए, या डेट में 60 कर दीजिए, इक्विटी में 40 कर दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन
पर फिर भी अगर आप एकदम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं अपने से, लेकिन मैनेज ही करना चाहते हैं अपने पूरे SWP को, तो यहाँ पर आप 50-50 का सिंपल रेशियो लेकर चलिए। डेट फंड की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको जो है कहूँगा BNP पैरिबस लिक्विड फंड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये काफ़ी बेहतरीन फंड है। देखिए फ्रेंड, मैं लिक्विड फंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिक्विड फंड काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं और यहाँ पर आपको आराम से जो है 6-7-8% तक का रिटर्न सालाना आराम से मिलता रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड में काफ़ी कम है, 0.19% का है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो की जो कॉस्ट है वो भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। 8.5 करोड़ का लगभग इसका AUM है और इस फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करा गया है A1+ और SOB रेटिंग वाले बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा गया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी सेफ है इस फंड में, BNP पैरिबस लिक्विड फंड में। अभी इक्विटी फंड के बारे में मैं आपको अपने तीसरे मॉडल में अब बताने जा रहा हूँ। अब फ्रेंड जो हमारा ये तीसरा मॉडल ये है प्योरली इक्विटी फंड में आप SWP करेंगे। इसमें यदि अब आप एकदम प्रो इन्वेस्टर है, आप जो है थोड़ा सा रिस्क अधिक ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप आराम से जो है इक्विटी फंड के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन इक्विटी फंड में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के साथ ना जाए SWP के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो ऐसे में जो आपका कैपिटल है वो काफ़ी तेज़ी से जो है डाउन हो सकता है और यहाँ पर आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड सजेस्ट नहीं करूँगा SWP के लिए। तो SWP के लिए फ्रेंड्स दो ही कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे बेहतरीन है। सबसे नंबर 1 पे है आप इंडेक्स फंड, या और उससे अगर थोड़ा सा ही रिस्क आप लेना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ही काफ़ी बेहतरीन है, चाहे मैं बात करूं इंडेक्स फंड की, चाहे मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप फंड की। तो इंडेक्स फंड की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो हमारा इंडेक्स है लगभग निफ्टी 50, उसी में ये इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड और लगभग आपको 12-13% का यहाँ पर सालाना रिटर्न आपको बड़े ही आराम से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, अब जो हमारा फ्लेक्सी कैप है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए काफ़ी बेहतरीन फंड है फ्लेक्सी कैप का, और इस फंड को मैंने अपने इस वाले टॉप SIP के अपनी इस वीडियो में भी बताया था। तो इस फंड के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और हाल फिलहाल में फ्रेंड्स अभी मैं इस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक डिटेल रिव्यू भी लेकर आने वाला हूँ। तो आप जो है इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ जा सकते हैं अगर आप प्योरली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपना SWP प्लान करना चाहते हैं तो। अब फ्रेंड जो हमारा चौथा मॉडल है देखिएगा वो परफॉर्मिंग बेस्ड SWP मॉडल है। ये देखिए पूरी तरह से मैनुअल मॉडल है। अगर आप एकदम प्रो इन्वेस्टर हैं और आपको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में और आप एक एक चीज़ अपने SWP इन्वेस्टमेंट में खुद मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस मॉडल के साथ जाए। काफ़ी अच्छा मॉडल है, इसमें आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और तीनों मॉडल्स के कंपैरिजन में अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ तो। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए 2024 है ये, तो 2024 में आपने इन्वेस्टमेंट करा तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला। लेकिन 2025 में आपको इस साल में अगर आप देखते हैं साल के एंड में 26 जनवरी में यहाँ पर कि आपको 2025 में माइनस में रिटर्न मिला हुआ है, तो यहाँ पर आप 2026 में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिडीम नहीं करेंगे, यानी इसमें से SWP नहीं लेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब आप SWP नहीं लेंगे और आपके पास कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उल्टा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस हुआ है उसमें आप क्या करेंगे, बहुत नीचे के रेट पे NAV खरीदेंगे। तो जो आप नीचे के रेट पे NAV खरीदेंगे और जब वो आगे चल के बढ़ेगी तो जो आपका लॉस हुआ वो भी मेकअप हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा सामने ऑप्शन निकल कर आ जाता है। और ऐसे जो है गिरावट पे जो है लमसम करने से फ्रेंड्स आपका कैपिटल भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा और फिर अगले साल आप जो 2027 से आराम से जो अपना रिडेम्पशन चालू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स इस मॉडल में आप काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस मॉडल को आप तभी अपनाएं जबकि आपको SWP अमाउंट जो भी आप मंथली सैलरी या इनकम जो भी ले रहे हैं SWP से, उसकी कोई बहुत आपको एकदम से नेसेसिटी नहीं है कि ज़रूरत ही है कि हर साल ने हर महीने निकालना ही निकालना है। अगर हर महीने में से आप 2-4-5 महीने स्किप भी कर सकते हैं या एक साल स्किप कर सकते हैं तभी जो है आप इस मॉडल के साथ यहाँ पर जाएँ। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इस पूरे SWP प्लान का। तो जैसा कि मैंने आपको 4 प्लान बताए हैं और आपने इन चारों ही प्लान में से किसी एक प्लान में मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 10 लाख रुपए जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और यहाँ पर आप जो 6,000 रुपये हर मंथ यहाँ पर आप निकालते हैं अपने SWP इन्वेस्टमेंट से। अब यहाँ पर मैं 6,000 दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 6,000 है ये 10 लाख का लगभग 7% है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं एक्यूरेट फिगर बताऊँ कि 10 लाख का 7% कितना होगा तो लगभग 5800 कुछ होगा। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को ईजी करने के लिए यहाँ पर मैं आपको 6,000 महीने की एग्जैक्ट फिगर लिया हुआ है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ईयरली 7% ही अपनी इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का निकालने को क्यों कह रहा हूँ, वो फ्रेंड्स इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन सभी जितने भी मॉडल्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी में दोस्तों बड़े ही आसानी से आपको 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आप जो है 7 से 8% का ही रिटर्न सिर्फ निकालेंगे या इसमें से अपने इन्वेस्टमेंट से, तो आपका जो 5-7% का जो रिटर्न, 5% का जो रिटर्न बच रहा है दोस्तों, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है वो कभी डाउन नहीं होगा और आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा और यहाँ पर आपको एक मंथली इन्वेस्टमेंट भी मिलता रहेगा। इसीलिए आप जब भी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो, जो भी, जैसे सपोज आपके पास आपने 20 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी में, और आप चाहते हैं कि आपको पता करना है कि आप कितना जो है मंथली जो है वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो आप टोटल वहाँ पे सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो भी आपका जैसे 20 लाख है उसका आप जो है 7% निकालेंगे ईयरली। 7% मान लीजिए ईयरली उसका 1,40,000 के आसपास आ रहा है 20 लाख का दोस्तों। तो वहाँ पर अब उस 1,40,000 में आप 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब जो अमाउंट आएगा उसको आप थोड़ा सा राउंड फिगर करके निकालिए। इस तरीके से आपको काम करना है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा वो लगभग 13% का मिलेगा। मैं 13% इसलिए मान के चल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो भी मैंने आपको प्लान बताया इनमें आपको बड़े ही आसानी से 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा। इनफैक्ट जो तीसरा प्लान है इक्विटी फंड वाला, और जो चौथा प्लान है परफॉर्मेंस बेस्ड SWP, फ्रेंड्स इसमें आपको 12-13% से भी ज़्यादा का रिटर्न, मोर देन 15% का रिटर्न बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर जो टाइम होराइजन दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ वो 30 साल मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये भी मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपकी जो है 50 साल है और आप यहाँ से जो है 50 साल से जो है 30 साल के लिए आप जो है SWP अपना करना चाहते हैं, या 30 साल आपकी एज है, आप आगे आने वाले 60 साल तक जो है अपना यहाँ से कुछ पैसा रिडीम करना चाहते हैं SWP के थ्रू, तो इसलिए मैं 30 साल का मैंने टाइम होराइजन यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका टोटल विड्रॉल होगा वो लगभग 21,60,000 के आसपास का होगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स उसके बावजूद भी 21 लाख रुपए निकालने के बावजूद भी फ्रेंड्स जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो यहाँ पर देखिएगा 1,67,75,000, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर ये। अब एक दूसरा भी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर सेट करा है दोस्तों। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप इन चारों में से ही किसी एक SWP प्लान में यहाँ पर आप 50 लाख रुपए जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप जो हर महीने 30,000 रुपये निकालते हैं, जो कि मैं 30,000 रुपये एक अच्छा अमाउंट मानूंगा हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट से निकालने के लिए SWP के लिए। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वही हम 13% निकाल के चलते हैं, और टाइम होराइजन में यहाँ पर 30 ईयर्स का जो है वही रख के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा जो टोटल विड्रॉल हो जा रहा है वो लगभग 1,08,00,000 के आसपास फ्रेंड्स यहाँ पर विड्रॉल हो जा रहा है। और यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 8,38,77,397 रुपये दोस्तों, यानी कि लगभग 8.25 करोड़ का रुपए का लगभग यहाँ पर आपकी फंड की टोटल वैल्यू हो जा रही है मात्र 50 लाख की इन्वेस्टमेंट से, और आपने यहाँ पर 1,08,00,000 रुपए निकाले भी हैं। तो अब फ्रेंड्स आप समझ लीजिए यही है SWP का पावर। अगर अच्छे से प्लान्ड तरीके से SWP करा जाए तो समझ लीजिए फ्रेंड्स SWP से आप पेंशन तक ले सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आया तो इसको अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें दोस्तों, तभी मुझे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा आपके लिए इन वीडियोस को बनाने में। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अभी फ्रेंड्स वीडियो में जो है उसी चैनल का जो है लोगो आने वाला है सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक करके उस चैनल पर जा सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं और आप एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी तरह फ्रेंड्स SWP की ही तरह SIP पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने 2024 के लिए टॉप 5 बेस्ट SIP बताया है। तो आप मेरे उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप जो क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, काफ़ी वैल्यूएबल आपके लिए साबित होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करने वाले हैं या आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो जरूर से देखना चाहिए। इन स्क्रीन पर आप क्लिक करिए और उस वीडियो को जो है देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।